Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स सब्सक्राइबर्स की गॉड हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जय श्री राम। आज की जितनी भी स्टोरीज हैं प्लीज़ एंड तक सुनना, तभी आप लोग एंजॉय कर पाओगे। ये पहली स्टोरी जो है मेरे साथ शेयर किए हैं, इनका नाम है मिकी। हेलो, आई एम मिकी। मैं बचपन से ही बहुत अकेले रहना जानती हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी, करीब 15 साल की, तब मेरी एक छोटी बहन थी। वो काफ़ी छोटी थी मुझसे। एक एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। उसके बाद ना मेरा कोई भाई हुआ ना कोई बहन। मैं मम्मी पापा की एक ही बेटी रह गई। मेरी मम्मी थोड़ी सी नींद पागल हो गई मेरी छोटी सिस्टर की मौत के बाद। मैं खुद को खुद ही संभालने लगी और बड़ी भी हो चुकी थी। इसी कारण मेरे डैड ने मुझे हॉस्टल में दे दिया। मैं बहुत ही अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर थी। मैं वॉलीबॉल खेलती थी। एक बार की बात है, वॉलीबॉल का प्रैक्टिस चल रहा था हमारे स्कूल में। मैंने किया और काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं टॉयलेट चली गई अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। मैं जब वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि कोई भी वहाँ पर नहीं था। हर कोई अपना अपना निकल चुके थे, क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था अकेले में। मैंने इधर उधर बहुत जनों को बुलाया भी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। जाकर अपना शावर ली, उसके बाद ड्रेस चेंज करके आने लगी। ड्रेस चेंज करके जब आने लगी तो अचानक से लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने बहुत बार कहा हेलो हेलो, लेकिन कोई भी कुछ भी आवाज़ें मुझे नहीं दिया। मैं आगे आती जा रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई एक छोटी सी बच्ची मेरे आगे दौड़ते हुए हंसते हुए जा रही है। उसकी लाफिंग का जो आवाज़ था वो बिल्कुल मेरी छोटी सिस्टर जैसी थी। फिर अचानक से आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे जैसे चैन आ गया दिल को। मैं अंधेरे में इतना डर रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, और उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों जब हाथ पकड़ के एक दूसरे का निकल रहे थे तो मैंने पूरी तरह देखा। एक रूम, हमारे स्कूल का एक रूम को हॉन्टेड बताते हैं सब कोई। वो हमेशा लॉक रहता है। कहते हैं वहाँ पर किसी हमारे जो स्कूल का एक नन का डेथ हो गया था। मैंने देखा वो नन वहाँ पर खड़ी है। बिल्कुल एक नन खड़ी है, लेकिन उस समय हर नन अपने घर जा चुके थे। फिर वो कौन थी? और मैंने पूरी तरह देखा कि उसकी आँखों की पुतली गायब थी। उसकी आँखें सफ़ेद हो रखी थी। मैं समझ गई कि यह नन जरूर वो है जो कि मर चुकी थी। लेकिन मेरे हाथ पकड़ के वो छोटी सी बच्ची जो आ रही थी अंधेरे में भी, वो मैं पूरी तरह जान गई थी कि मेरी छोटी बहन थी जो कि मुझे बचाने के लिए आई थी। उसके बाद अचानक से लाइट आ गई तो मैंने उस बच्ची की ओर देखा तो वाकई में वो मेरी बहन थी। फिर वो जैसे हवा में मिल गई। मैं ये देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर हमारे ट्रेनर भी मेरे पास तुरंत आ गए। उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, सब घर जा चुके हैं, तुम भी चलो। मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ। मैं घर आ गई। घर आने के बाद भी मुझे जैसे लग रहा था मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने ये बात किसी के साथ कभी शेयर तो की नहीं थी, पर आज बहुत दिल किया, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ये सेकंड स्टोरी है। सेकंड स्टोरी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो शेयर किए हैं, इनका नाम है असित साहनी फ्रॉम उड़ीसा। मैं
बचपन से ही बहुत बदमाशियाँ करता था। मेरा एक छोटा भाई और एक बड़ी दीदी है, लेकिन सबसे बदमाश मैं ही था और अच्छा पढ़ाई में भी मैं नहीं था। इसीलिए मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे। एक बार इसी तरह मुझे मैथ में बहुत कम मार्क आ गया। मैं तब 7th क्लास में पढ़ता था। मेरे पापा बहुत नाराज़ हो गए। रात का समय था। वो आए थे ऑफिस से और मेरा रिज़ल्ट देख के बहुत नाराज़ हो गए। हमारा जो घर का बैक साइड था वहाँ मुझे काफ़ी डर लगता था, क्योंकि बहुत पेड़ भरे हुए थे वहाँ पर। इतने पेड़ थे कि बोलने का नहीं। मैं डरता था वहाँ जाने के लिए भी। मैं तो यहाँ तक कि दोपहर के समय भी जाना पसंद नहीं करता था। काफ़ी बड़े बड़े यूकैलिप्टस के पेड़ वहाँ हुआ करते थे। मेरे पापा मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने हमारे जो घर का बैक साइड का डोर था वो ओपन किया और गार्डन से मुझे निकाल दिया उस तरफ ही। मैं काफ़ी डर रहा था, रो रहा था। मम्मी मना भी कर रही थी, पर डैड माने नहीं और मुझे निकाल दिया गया। मम्मी काफ़ी गुस्सा भी हो गई, लेकिन डैड फिर भी नहीं माने। अपना कस्में देकर मम्मी को भी उन्होंने घर पर ही रख लिया। मैं भी डैड से बहुत गुस्सा हो गया और मैं भी निकल गया। मैं आगे ही बढ़ते गया। करीब करीब 5 से 6 मिनट होगा मैं आगे बढ़ा हूँ, तो कोई लड़का जैसे मुझे पीछे से बुलाया, असीत। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, बट कोई नहीं था। फिर मुझे बहुत डर तो लग रहा था, बट मैं क्या करता, कुछ करने को मेरे पास नहीं था। मैं जब इधर उधर थोड़ा सा चलने लगा, कुछ सरसराहट की आवाज़ें मुझे आने लगी। मैं सोचा कि स्नेक तो नहीं है, क्योंकि सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर में स्नेक रेंगता है, उसी तरह की कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं एक जगह खड़ा हो गया। खड़ा होकर इधर उधर देखता हूँ। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उस दिन मैं तो सोचा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे उम्र इतनी दी है, इसीलिए शायद उस दिन मेरी जान गई नहीं। मैं देखता हूँ एक पेड़ है। वो क्या पेड़ था मुझे ठीक से पता नहीं है। वो यूकैलिप्टस के पेड़ों के बीच में ही था। काफ़ी वैसे भी पेड़ वहाँ पे थे। उस पेड़ पे एक औरत, बिल्कुल काली औरत, और अंधेरे में भी वो दिख रही थी। वो कैसे दिख रही थी, क्यों दिख रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चला कि वहाँ पे खास रोशनी भी नहीं आ रही थी। वो औरत उल्टी लटकी हुई है और उसकी जीभ तो मानो ऊपर से नीचे तक ज़मीन को छू रही है, और उसके बाल भी, और उसकी आँखें तो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ी। वो औरत अपने जीभ को बिल्कुल सांप की तरह लहरा रही है नीचे सूखे पत्तों में, और जैसे मेरे ही ओर देख रही है। काले कपड़ों में काली औरत। ये देखकर तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बहुत ज़ोर से चीखता चिल्लाता रोता हुआ दौड़ के वहाँ से आने लगा। फिर भगवान का ही दया था मुझ पर। हमारे जो पड़ोसी थे वो अंकल छत पे खड़े थे। वो मेरे आवाज़ सुनकर वो बैक साइड की ओर गए और मुझे देखा। मुझे अंकल पूरे दिख गए। मैं अंकल अंकल करके चिल्लाने लगा, तो अंकल दौड़ के आके अपना ही घर का बैक साइड का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंकल के पास आकर बेहोश हो गया। अंकल ने जल्दी से मुझे अपने घर पर ले आए। उसके बाद से मेरे पापा मुझे कभी मारना सज़ा देना तो दूर की बात है, कभी डांटते भी नहीं हैं। लेकिन वो दिन याद करने से अभी भी मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। तीसरी कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये कहानी हमारे साथ शेयर किए हैं राजगंगपुर से मोहित। मेरा नाम मोहित है। हम लोग राजगंगपुर में ही रहते हैं। ये स्टोरी मेरे दादाजी का है। तब राजगंगपुर इतना भी एडवांस नहीं हुआ करता था। मेरे दादाजी यहाँ के प्लांट में जॉब करते थे। मेरे दादाजी कहने से तो बहुत ही ब्रेव मैन थे, लेकिन फ्रेंड्स, किसी के पास अगर, किसी के आगे अगर कोई दूसरी दुनिया की कुछ आ जाए या प्रेत आत्मा आ जाए,
तब कितना भी ब्रेव इंसान हो वो भी डर ही जाता है। इसी तरह एक बार मेरे दादाजी अपने साइकिल से घर आ रहे थे। उनके नौकरी के जो जॉब प्लेस था, उससे उनका घर काफ़ी दूर पड़ता था। साइकिल में वो आना जाना करते थे। उसी तरह वो आ रहे थे, उनको लेट हो गया था क्योंकि उस रात काफ़ी बारिश हुई थी। वो इसीलिए बारिश रुकने की इंतज़ार करने की वजह से ही लेट हो गया। वो घर आते आते देखते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे उनके आगे दौड़ रहे हैं। कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते। मेरे दादाजी को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। वो खड़े हो गए, फिर बोलने लगे कि तुम लोग इतनी रात के कौन हो और क्यों इस तरह मेरे साइकिल के आगे पीछे घूम रहे हो। दादाजी को कुछ समझ में नहीं आया था पहले। फिर दादाजी ने देखा कि वो दो बच्चे जो हैं उनका चेहरा बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं था, उनका चेहरा बिल्कुल बड़े जैसा था। वो लोग गंजे थे और उनका जो मुंह पर बिल्कुल मूछ दाढ़ी थे, बिल्कुल बौने आदमी जैसे लग रहे थे उनका चेहरा, बट हाथ पैर बच्चों जैसा ही लग रहा था। फिर दादाजी ने समझ गए कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं हो सकता, ये और ही कुछ होगा। ये सोचकर दादाजी फिर भी अपना साइकिल लेके आने ही लगे। वो बिल्कुल भी उन लोग को इग्नोर करने लगे। तब एक बच्चा लंबा से हाथ करके मेरे दादाजी के सर पर हाथ दिया, तो दादाजी ने उसका हाथ को बहुत ज़ोर से झटक दिया। फिर उसने गुर्रा कर दादाजी के आगे आ गया और आकर कहने लगा, अगर तुझे ज़िंदगी प्यारी है तो तू यहीं पे साइकिल को छोड़ और दौड़ता हुआ जा। दादाजी ने फिर भी कुछ नहीं माना। दादाजी को तब याद आया कि उनके जेब में एक लाइटर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिगरेट भी पीते थे। दादाजी ने जल्दी से अपना लाइटर निकाला और एक सिगरेट निकाला, मुंह पे डाला और सिगरेट को जला लिया। ये करना ही था कि सेकंड के अंदर में ही वो दो बच्चे नुमा जो मखलूक थे वो दोनों वहाँ से गायब हो गए और दादाजी अपना घर चले आए। घर आने के बाद दादाजी ने ये सारी बातें दादी के साथ शेयर किया। दादी ने जल्दी से उनके ऊपर में गंगा जल वल छिटाया और कहा कि बजरंगबली का चालीसा पढ़ो, उसके बाद ही जाकर सोना। और दादाजी ने ऐसा ही किया, लेकिन इसके बावजूद भी दादाजी का बहुत सा तबीयत ख़राब हो गया। बहुत फीवर आया और दादाजी का इतना तबीयत ख़राब हुआ कि दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इसके बावजूद भी दादाजी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक पंडित जी को बुलाया गया और दादाजी को झाड़ फूँक वगैरह कराया गया और फिर ताबीज़ भी पहनाया गया। उसके बाद जाके दादाजी ठीक हुए। और दादाजी कभी भी अपना जॉब प्लेस में साइकिल से आना जाना नहीं करते थे। वो जो बस आना जाना करता था ऑफिस का, उसी में वो आना जाना करते थे। ये 4th स्टोरी है। ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी तब मैं अपना नानी का घर में जाने के लिए बहुत पसंद करती थी। मेरी नानी बहुत अच्छी थी। मेरी नानी हमेशा हमें कहानी सुनाना, अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना नानी का हैबिट था। मेरी मामी मामा सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मामा को जॉब की वजह से नानी के घर से दूर जाना पड़ा, तो मामी, नानी और मामा का बेटा ही वो लोग तीनों रहते थे। हम लोग भी चले गए गर्मियों की छुट्टी में। गर्मी का दिन था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग छत पे पिकनिक मनाएंगे। रात के वक्त हम लोग बोले कि छत पे पिकनिक मनाएंगे। सब कुछ लकड़ी का चूल्हा वूल्हा सब तय हो गया और भी छोटे छोटे बच्चे आ गए, मेरे मामा के लड़के का दोस्त। हम लोग वहाँ पर चिकन और चावल बनाने वाले थे। हम लोग चिकन बना रहे थे, तब करीब करीब रात के 9 बज गए थे। हम लोग बहुत गाना गाए, बहुत खुशियाँ मनाए, डांस किए। उसके बाद कुकिंग करके खाना वाना खाकर अपने अपने घर जाने वाले थे। अचानक से हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़ोर से हवा आने लगी। फिर हम लोग का तो खाना वाना बन चुका, हम लोग खाना भी खाने लगे। खाते खाते
एक लड़का बहुत ज़ोर से चीखा। तो हम लोगों ने कहा क्या बात है, तू चीखा क्यों? तो वो बोला कि मैंने अभी अभी यहाँ पे बहुत ही लंबा कद का एक साया देखा है। हम लोगों ने उसे झुठला दिया। हमने कहा पागल हो गया है क्या? उसने कहा वाकई में मैंने देखा है। हम लोग सब सोच रहे थे कि मस्ती कर रहा है, लेकिन वाकई में हम लोग जो चिकन रखे थे उस जगह में दोबारा जब हम लोग लेने के लिए गए, उसमें एक टुकड़ा चिकन भी नहीं बचा हुआ था। जैसे किसी ने उसे खोलकर पूरे चिकन को ले जा चुका है। ये जब नानी सुनी तो नानी बहुत डर गई और नानी जल्दी से हमारे हर किसी के हाथ से खाना को छीन कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है खाने को, सब कोई फेंक दो। हम लोगों ने सब कोई खाना को फेंक दिया और नीचे आ गए। नानी बोली कुछ ज़रूरत नहीं है अभी छेड़खानी करने का, जो भी चूल्हा भी जल रहा है जलने दो और सब नीचे आ जाओ। नीचे कुछ भी खाना बना के हम लोग खाकर सो जाएंगे। फिर सब ने वही किया। नानी खिचड़ी पकाई, सब बच्चों को खिलाई और अपना अपना घर चले गए। सुबह पूछने पर नानी ने बताया जो नानी के छत से छत मिलकर एक घर था, उस घर में एक आदमी रहता था जो काफ़ी ड्रंकर्ड था। किसी कारण वशतः एक दिन वो आदमी ने खुद को खुद मार डाला था। उसके बाद से कई लोगों ने उसे देखा भी है, छत पे देखा है और घर के नीचे भी टहलते हुए उसे देखा है। इसीलिए नानी बिल्कुल फेवर में नहीं थी कि छत में हम पिकनिक करें। मना भी कई बार की थी पर हम लोगों ने ही नहीं माना था। उसके बाद नानी ने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कुछ भी करो बट छत में मत करना, और वो छत से चूल्हा वूल्हा नानी ने सब कुछ हटा दिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बाय द वे कल जिन लोगों ने मुझे अपना अपना फीडबैक दिया था उनका नाम है रांगा केवी, सुनो कहानियाँ, वकील कुमार, देव कुमार महापात्रो, हनुमान राम जी। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया एंड फीडबैक दिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब भी करो। टेक केयर माय फ्रेंड्स।